हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स बताए थे। एक पार्ट उसका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। आज अपन डायग्राम देखते हैं कि ह्यूमन है उसकी एलिमेंट्री कैनाल है, उसका डायग्राम कैसा होता है। एलिमेंट्री कैनाल के मैंने पार्ट्स बताए थे, माउथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है जिसमें माउथ स्टार्टिंग जो एलिमेंट्री कैनाल की होती है वो कहाँ से होती है? माउथ से होती है। माउथ है वो किसके अंदर ओपन होता है? बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होता है। बक्कल कैविटी आगे किससे कनेक्ट रहती है? ईसोफेगस से कनेक्ट रहती है। ईसोफेगस है एक साइड में बक्कल कैविटी से कनेक्ट रहेगी और आगे किससे कनेक्ट रहती है? स्टमक से कनेक्ट रहती है। ईसोफेगस जो होती है उसमें किसी भी तरह का डाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ भोजन को नम और लसलसा बनाने का काम करती है और ये कनेक्टिंग लिंक है बक्कल कैविटी और स्टमक के बीच में। अब स्टमक है, इसमें स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। स्टमक है आगे किससे जुड़ा हुआ रहता है? इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक के जस्ट बाद में इंटेस्टाइन का पार्ट रहेगा वो कौन सा रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट रहता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब जो ड्यूडेनम वाला जो पार्ट रहता है वहां पे एंजाइम सीक्रेट किसके द्वारा किए जाते हैं? पैनक्रियाज और लीवर के द्वारा। तो लीवर है, इसके पास में क्या प्रेजेंट रहता है? गोल ब्लैडर प्रेजेंट रहता है जिसमें बाइल है वो स्टोर रहता है। और ये बाइल है ये किस में आगे सिक्रेट रहता है? बाइल डक्ट के द्वारा किस में आएगा? ड्यूडेनम के अंदर आता है। और पेनक्रियास कहाँ प्रेजेंट रहेगा? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो स्पेस है वहां पे पेनक्रियास प्रेजेंट रहता है। और इसकी भी जो डक्ट है वो किसके अंदर ओपन होती है? ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है। ड्यूडेनम आगे जेजुनम से जुड़ी रहती है और जेजुनम आगे इलियम से जुड़ी रहेगी। तो ये 3 स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें सीकम वाला पार्ट, ये लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग कोलन है और ये वाला डिसेंडिंग कोलन वाला पोर्शन है। थर्ड पार्ट इसका क्या आ जाता है? रेक्टम। और लास्ट में क्या है? एनस, जहां से जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो कनेक्शन है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे क्या प्रेजेंट रहती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट रहती है। तो ये सिंपल डायग्राम है एलिमेंट्री कैनाल का। फिर जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है उनको फिजियोलॉजी पढ़नी है। ये तो नॉर्मल मैंने स्ट्रक्चर बताई है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर होती कैसी है। अपने को क्या पढ़ना है कि इनमें जो डाइजेशन होता है उसकी कार्य की या फिजियोलॉजी क्या है। तो आज अपन इसमें फर्स्ट करेंगे डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, कि बक्कल कैविटी में डाइजेशन है वो किस तरह से होता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। फर्स्ट है इसके अंदर डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी या फिर अपन इसको कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में पाचन। तो सबसे पहले फूड है अपन मुंह माउथ के थ्रू लेते हैं, तो सबसे पहले किस में जाएगा? बक्कल
बक्कल कैविटी के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले उसका डाइजेशन किस पार्ट में होता है? एलिमेंट्री कैनाल के बक्कल कैविटी वाले पोर्शन में। तो बक्कल कैविटी है, इसके अंदर डाइजेशन है वो मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस दोनों के द्वारा होता है। इसमें मैकेनिकल प्रोसेस है, उसके द्वारा जो डाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? टीथ के द्वारा। और केमिकली फूड का डाइजेशन है वो किसके द्वारा होगा? एंजाइम्स के द्वारा। तो अपना माउथ है, उसके अंदर टीथ प्रेजेंट है। आपको ह्यूमन के टीथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि अपनी माउथ है, उसके अंदर या बक्कल कैविटी है, उसके अंदर जो टीथ है वो कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स हैं अपने टीथ के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ह्यूमन है, उनका डेंटल फॉर्मूला। तो इंसाइजर है, इसको अपन आई से डिनोट कर सकते हैं। कैनाइन है, इसको सी से। प्रीमोलर है, इसको पी से। और मोलर को एम से डिनोट करते हैं। तो ह्यूमन का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो आई, तो अपने माउथ में इंसाइजर 2/2, कैनाइन है 1/1, प्रीमोलर है 2/2 और मोलर है 3/3। इनको इंटू 2 कर देंगे तो टोटल अपने अंदर टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं? 32 प्रेजेंट होते हैं। तो इंसाइजर आई 2। अपन अगर अपने हाफ जो को देखें तो हाफ साइड में आप अगर काउंट करना चाहें तो अपन काउंट भी कर सकते हैं। हाफ साइड में देखिए, एक साइड का ऊपर और नीचे दोनों साइड के जो है अपर और लोअर जो, हाफ साइड को देखोगे तो ऊपर की साइड में भी अपने 2 इंसाइजर हैं और नीचे की साइड में भी 2 इंसाइजर हैं। फिर कैनाइन अगर देखो तो ऊपर की साइड में 1 कैनाइन और नीचे की साइड में भी 1 कैनाइन। प्रीमोलर है, ऊपर की साइड में 2 है और नीचे की साइड में भी 2 है। मोलर है, ऊपर की साइड में 3 होते हैं और नीचे वाली साइड में भी 3 होते हैं। और अगर ये अपन ने क्या किया है, हाफ साइड का लिया है और दूसरी साइड का भी अपने को काउंट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 2 से। तो टोटल अपने टीथ वो कितने आ जाएंगे? 32 टीथ। तो बक्कल कैविटी के अंदर फिजिकल प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस होती है डाइजेशन की, वो किसके द्वारा होती है? टीथ के द्वारा होती है। तो टीथ क्या करेंगे? भोजन को चबाएंगे या स्मॉल पार्टिकल्स में पहले डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस है वो बक्कल कैविटी में किसके द्वारा हो रही है? एंजाइम्स के द्वारा। तो ये एंजाइम कौन सीक्रेट करता है? अपनी जो बक्कल कैविटी होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? लार या सलाइवा प्रेजेंट होती है। उस लार या सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स की बक्कल कैविटी होती है उसमें 4 तरह की सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप की होती है? 4 टाइप्स की सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। फर्स्ट है इसके अंदर इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। सेकंड है इसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड। थर्ड है इसके अंदर सब मैक्सिलरी या इसको सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड भी कहते हैं। फोर्थ है इसके अंदर
सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये 4 तरह की सैल्वरी ग्लैंड हैं, वो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ये 4 टाइप की सैल्वरी ग्लैंड्स होती हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। फर्स्ट है इसके अंदर इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड है, ये कहाँ लोकेटेड होती है? जस्ट बीनीथ द आई ऑर्बिट। जो अपनी आईज हैं, इनका जो ऑर्बिट है इसके नीचे की साइड में ये प्रेजेंट रहती हैं। दे आर डक्ट ओपन बिहाइंड द अपर मोलर टीथ। तो इनकी डक्ट है वो कहाँ ओपन होगी? ऊपर वाले जो मोलर टीथ हैं उनके पीछे की साइड में ओपन होती हैं। और ये जो ग्लैंड्स होती हैं ह्यूमंस में एब्सेंट होती हैं, एब्सेंट इन ह्यूमंस। तो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड है, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड लोकेशन कहाँ है इनकी? जस्ट बीनीथ द आई ऑर्बिट या नेत्र कोटर के नीचे की साइड में प्रेजेंट रहती हैं। इनकी जो डक्ट है वो कहाँ ओपन होंगी? ऊपर वाले अपर मोलार जो टीथ होते हैं इनके पीछे की साइड में। और ये जो ग्लैंड है ये ह्यूमंस में क्या रहती हैं? एब्सेंट होती हैं। आरपीएससी के जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें कई बार पूछा गया है कि ह्यूमंस के अंदर कौन सी सैल्वरी ग्लैंड एब्सेंट होती है। तो कौन सी एब्सेंट रहेंगी? इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड है वो ह्यूमंस में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड पैरोटिड ग्लैंड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट सैल्वरी ग्लैंड होती है। इसके अलावा इसकी लोकेशन कहाँ होगी? जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ईयर डियर डक्ट, जिसको कौन सी डक्ट बोलते हैं? स्टेंशंस डक्ट ओपन नियर द सेकेंड अपर मोलर टीथ। तो ये पैरोटिड ग्लैंड है। तो ये क्या है? लार्जेस्ट सैल्वरी ग्लैंड है। लोकेशन कहाँ है इसकी? जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ईयर, ईयर के जस्ट आगे की साइड में प्रेजेंट रहेगी। इनकी जो डक्ट होती हैं जिनसे ये सलाइवा माउथ या बक्कल कैविटी तक पहुंचाती हैं वो डक्ट है, उसका नाम क्या है? स्टेंशंस डक्ट। जो कहाँ पे ओपन हो रही है? ऊपर वाला जो सेकेंड मोलार टीथ है वहां पे इनकी डक्ट क्या होगी? ओपन होती है। तो इसकी हर ग्लैंड है जिनकी भी डक्ट है उसका नाम दिया हुआ है, उस डक्ट का नाम भी आपको याद रखना है कि कौन सी डक्ट होती है, लोकेशन इनकी कहाँ पे है ये भी याद रखना है। तो पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होगी? इन फ्रंट ऑफ द ईयर। और कौन सी डक्ट है जिसके थ्रू इनका सलाइवा है वो बक्कल कैविटी में आता है? तो उस डक्ट का नाम हो गया स्टेंशन डक्ट। नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड नंबर
नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड नंबर सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। लोकेशन इसकी कहाँ होती है? लोकेटेड अलोंग द साइड ऑफ लोअर जॉ बोन। लोअर साइड की जो जॉ बोन है उसके दोनों साइड में ये प्रेजेंट होती हैं। और देयर डक्ट, अब इनकी डक्ट है उसका नाम क्या है? वार्टन्स डक्ट। ओपन अंडर द टंग। तो ये सब मैंडिबुलरी या सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है लोकेटेड कहाँ होएगी? लोअर जो बोन है उसके दोनों साइडों में प्रेजेंट रहती है। और इसकी जो डक्ट है उसका नाम क्या है? वार्टन्स डक्ट। ओपन कहाँ होगी? ये टंग है उसके नीचे की साइड में ओपन होती है। ये रैबिट एंड हॉर्स में अब्सेंट होती है। फर्स्ट तो इंफ्रा ऑर्बिटल जो मैंने बताई थी वो किसके अंदर अब्सेंट रहती है? ह्यूमन के अंदर अब्सेंट रहती है। और सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वो रैबिट और हॉर्स के अंदर अब्सेंट रहती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि रैबिट के अंदर कौन सी सैल्वरी ग्लैंड अब्सेंट होती है? तो कौन सी रहेगी? सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो रैबिट के अंदर नहीं होती है, बाकी तीनों रैबिट के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसके अंदर है सब लिंगुअल ग्लैंड, फोर्थ। ये जो ग्लैंड होती है ये स्मॉलेस्ट सैल्वरी ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट कौन थी? पैरोटिड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट सैल्वरी ग्लैंड है। लोकेशन क्या है इसकी? अंडर द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड either side of the tongue. They have many ducts that open beneath the free part of the टंग। तो टंग का जो फ्री पार्ट है अपने उसके नीचे ये डक्ट्स क्या है? ओपन होती हैं। तो सब लिंगुअल ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट सैल्वरी ग्लैंड है। लोकेशन कहाँ है? अंडर द फ्लोर ऑफ माउथ और आइदर साइड ऑफ टंग। बहुत सारी डक्ट्स हैं इसकी जो ओपन होती हैं, जो टंग का फ्री पार्ट है उसके नीचे की साइड में ओपन होती हैं। absent in mouse, mole, shrew। इन एनिमल्स के अंदर ये डक्ट absent रहेगी। तो ये चार टाइप की सैल्वरी ग्लैंड हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल, सब मैंडिब्यूलर, पैरोटिड और सब लिंगुअल, जिनके अंदर से इंफ्रा ऑर्बिटल जो ग्लैंड है वो ह्यूमन के अंदर अब्सेंट रहती है, बाकी तीन जो ग्लैंड है वो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट रहेंगी। तो ये जो मैंने चार सैल्वरी ग्लैंड बताई है आपको, ये चारों क्या है? मेजर सैल्वरी ग्लैंड होती हैं। इसके अलावा अगर अपन सिर्फ ह्यूमंस का देखें तो उनके अंदर माइनर सैल्वरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं। तो अपन सिर्फ ह्यूमन का अगर देखें
तो ह्यूमन की जो सैलिवरी ग्लैंड है कौन कौन सी हो गई? मेजर सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन सी है ह्यूमन के अंदर? इंफ्राऑर्बिटल, सॉरी, पैरोटिड, सबमैंडिब्यूलर और थर्ड है इसके अंदर सब लिंगुअल। तो ये तीन तो इसके अंदर क्या है? मेजर सैलिवरी ग्लैंड है। दूसरा इसके अंदर सेकंड कौन सी प्रेजेंट होगी? माइनर सैलिवरी ग्लैंड। तो ये ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं तीनों मेजर ग्लैंड और फोर्थ इसके अंदर माइनर सैलिवरी ग्लैंड। अब जो माइनर सैलिवरी ग्लैंड होती हैं प्रेजेंट थ्रू आउट द ओरल कैविटी, यानी कि पूरी ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में ये प्रेजेंट रहती हैं। बक्कल, लेबियल, लिंगुअल, म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा सॉफ्ट पैलेट के अंदर भी प्रेजेंट रहेगी। हार्ड जो पैलेट है इसके दोनों साइडों में प्रेजेंट रहती हैं। माउथ फ्लोर पे प्रेजेंट रहती हैं। तो इस तरह से जो माइनर सैलिवरी ग्लैंड है वो पूरी ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहती है। दो ह्यूमन की सैलिवरी ग्लैंड है, दो टाइप की अपन डिवाइड कर सकते हैं, मेजर और माइनर। मेजर कौन कौन सी होंगी? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। और माइनर है जो पूरी ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहती है। कहाँ कहाँ हो सकती है? बक्कल, लेबियल और लिंगुअल म्यूकोसा में, सॉफ्ट पैलेट पे, हार्ड पैलेट के दोनों साइडों में, माउथ फ्लोर पे प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा जो टंग है उसके मसल फाइबर पर भी ये प्रेजेंट रहती है। अब जो सारी की सारी सैलिवरी ग्लैंड है ये मिलकर किसका सिक्रेशन करती है? सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। अब जो सलाइवा होता है उसकी कंपोजिशन देखते हैं अपन कि उसकी कंपोजिशन कैसी होती है। कौन से उसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिकल प्रेजेंट होते हैं, कौन से उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिकल प्रेजेंट है, उसकी पीएच क्या होती है, उसके अंदर वाटर क्वांटिटी कितनी होती है। अगर अपन इससे पहले इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखें कि ह्यूमन है, उसके अंदर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगी ग्लैंड्स। तो ये इनकी पोजीशन हो गई। ये वाली कौन सी है? पैरोटिड, जो जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईयर प्रेजेंट होती है। ये वाली इसकी सबमैंडिब्यूलर और ये इसकी हो गई सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये तीनों की अपन पोजीशन देख सकते हैं। ईयर या कान के आगे की साइड में जो प्रेजेंट है पैरोटिड, लोअर जो बोन है उसके साइड में प्रेजेंट रहेगी, पीछे की साइड में वो सबमैंडिब्यूलर, और जो टंग के नीचे की साइड में प्रेजेंट रहती है वो सब लिंगुअल। तो ये अपन इसकी से भी याद रख सकते हैं कि कहाँ किस ग्लैंड की पोजीशन होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर सलाइवा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सलाइवा या लार।
लार का रासायनिक संगठन। तो लार क्या है? सलाइवा ए सब्सटेंस that moistens and softens food into the oral cavity of vertebrates. It secreted by salivary gland। तो सलाइवा क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो फूड को क्या करता है? मॉइस्चर और सॉफ्टन करता है, नम और लसलसा बनाने का काम करेगा। किसके अंदर? वर्टिब्रेट्स की ओरल कैविटी के अंदर। और सलाइवा है किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जा सकता है। तो ये सलाइवा या लार की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके केमिकल कंपोजिशन में जो सलाइवा है इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी 99.5% इसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। 99.5% इसमें क्या रहेगा? वाटर रहेगा। पीएच इसकी है ये तो स्लाइटली एसिडिक है, तो इसकी पीएच कितनी हो जाएगी? 6.3 to 6.8। या अपन इसको तनु अम्लीय भी कह सकते हैं। स्लाइटली एसिडिक। क्वांटिटी इसकी डेली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 1 to 1.5 लीटर पर 20 आवर के अंदर इसका सिक्रेशन होता है। इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स एक्सेट्रा, इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक इसके अंदर साल्ट होंगे, उनके अंदर टाइलिन, या इसको सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं। इसके अलावा लाइसोसाइन, म्यूकस, ये इसके ऑर्गेनिक सोल्ट हो गए। तो केमिकल कंपोजिशन में सलाइवा के अंदर वाटर कितना है? 99.5% इसके अंदर क्या होता है? वाटर ही होता है। आरपीएससी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लार है उसकी पीएच कितनी होती है? तो 6.3 to 6.8 की रेंज में इसकी पीएच होती है। तो 7 के जस्ट पास में है, तो ये कैसी होगी? स्लाइटली एसिडिक होती है। हाईली एसिडिक नहीं होके ये कम एसिडिक नेचर की होती है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सलाइवा है उसका पीएच कितना होता है, या फिर जो सलाइवा है वो एसिडिक होती है या हाईली एसिडिक होती है या एल्कलाइन होती है। डेली क्वांटिटी की कितनी मात्रा में सलाइवा का सिक्रेशन एक दिन के अंदर होता है? तो 1 to 1.5 लीटर सलाइवा है वो एक दिन के अंदर सिक्रेट किया जाता है। इनऑर्गेनिक साल्ट है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम के सोल्ट्स और बाइकार्बोनेट सोल्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक जो सॉल्ट है इसके अंदर टाइलिन या इसको सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। लाइसोजाइम और म्यूकस ये इसके क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्ट्स
होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से जो बक्कल कैविटी है, इसके अंदर जो सलाइवा है वो फूड का डाइजेशन करता है। तो आज जो मैंने बक्कल कैविटी के अंदर आपको ग्लैंड्स पढ़ाई हैं, उनके बारे में आरपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सलाइवा क्या है, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सलाइवा की पीएच से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।